करूँगा यीशु के खातिर। मेरा ये जीवन, मेरी हर सांस मुक्तिदाता पे कुर्बान। मेरा ये जीवन, मेरी हर सांस मुक्तिदाता पे कुर्बान। दुख और मुसीबत के भवसागर में विश्वास की नैया को तैरते हुए, दुख और मुसीबत के भवसागर में विश्वास की नैया को तैरते हुए पहुंचूंगा आनंद घर में अपने। विश्राम करूंगा प्रभु संग में, पहुंचूंगा आनंद घर में अपने। विश्राम करूंगा प्रभु संग में, यात्रा करूंगा क्रूस को लेकर। युद्ध करूंगा यीशु के खातिर। मेरा ये जीवन, मेरी हर सांस मुक्तिदाता पे कुर्बान। मेरा ये जीवन, मेरी हर सांस मुक्तिदाता पे कुर्बान। मेरा ये जीवन, मेरी हर सांस मुक्तिदाता पे कुर्बान।
होगा, अनंत जीवन हमको मिलेगा, अनंत जीवन हमको मिलेगा। सियोन देश हमारा है देश, रहते हम परदेश, जाएंगे हम अपने देश। सियोन देश हमारा है देश, रहते हम परदेश, जाएंगे हम अपने देश। हालेलुया, 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 हालेलुया। सियोन देश हमारा है देश, रहते हम परदेश, जाएंगे हम अपने देश। सियोन देश हमारा है देश, रहते हम परदेश, जाएंगे हम अपने देश। Hallelujah. Greetings to you all in the matchless name of our Lord and Savior Jesus Christ. यीशु मसीह के नाम से आप सभी को स्नेह वंदन देते हैं। Today we have gathered over here आज हम लोग यहाँ पे इकट्ठा हुए हैं for a funeral service of our dear auntie Hallelujah, sister Hallelujah, Sharda Das. शारदा दास आंटी के लिए के फ्यूनरल के लिए आज हम लोग यहाँ पे इकट्ठा हुए हैं। None of us should be mourning or sorrowing for this हमें से कोई शोक नहीं करना है या फिर उसके बारे में उदास नहीं होना है, because she has finished her race and Hallelujah, she has entered the glory. क्योंकि उनने अपना हलेला दौड़ को पूरा करके वो महिमा में प्रवेश किया है। When we try to hatch an egg, जब हम लोग एक अंडे को हलेला तोड़ने की कोशिश करते हैं, after 21 days, 21 दिनों के बाद Hallelujah, when the shell breaks, जब उसका हलेला बाहर का कवच टूटता है, the chick will not stay inside. उसका अंदर का चूजा जो रहता है वो अंदर ही नहीं रहता है, Rather, that will Hallelujah start running outside. बल्कि हलेला वो बाहर का हलेला भागना शुरू करता है। Today, the shell Hallelujah has broken. आज वो हलेला कवच टूटा हुआ है। The real Hallelujah Das auntie who was the spirit, वो हलेला दास आंटी हलेला जो हकीकत में है, जो आत्मा में है, Hallelujah, she has entered glory. वो ने हलेला महिमा में प्रवेश किया है। She is more fortunate and she Hallelujah than all of us. हम में से ज्यादा सौभाग्यवान वो है। If this very moment also the Lord Jesus comes, अगर हलेला ये क्षण में यीशु मसीह आता है, Hallelujah, I will tell you one मैं thing. आपसे एक बात कहता हूँ, She will be Hallelujah, yes, raised up first. वो हलेला सबसे पहले उठा लिए जाएगी And Hallelujah, we will be transformed after और that. उसके बाद हम लोग बदल जाएंगे। I won't take much time now. मैं अभी ज्यादा समय नहीं लूंगा। Hallelujah, we have Hallelujah, Emmanuel in between all of us. हमारे बीच में हलेला सिस्टर इमैनुअल है, Hallelujah, she Hallelujah from SCC Church. एचसीसी चर्च से। She will take few moments. वो हलेला कुछ समय लेंगे। Then Hallelujah, brother Sudhakar Sate is here. उसके बाद हलेला ब्रदर साठे यहाँ पे है, Hallelujah, he will take some time. उसके वो थोड़ा समय लेंगे। Later on, as the Spirit of God guides, we will go ahead. उसके बाद जैसे पवित्र आत्मा हमारा अगुवाई करेगा हम आगे बढ़ेंगे। Hallelujah, मैंने क्या थी? प्रेज द लॉर्ड सबको। परमेश्वर का मैं धन्यवाद देती हूँ आज के इस दिन के लिए, समय के लिए जो परमेश्वर ने मेरे जीवन में दिया, और खासकर आंटी का डेथ का सुबह हमें पता चला। पास्टर अब्राहम ने मैसेज किया था, उनको पता नहीं था कि उनकी डेथ हो गई है। जब मैसेज मिला तो उनको ऐसा लगा कि हमारे पुराने लोग जो हमेशा
हमारे साथ रहे हैं और एक एक करके सब चार हम शारीरिक रूप से नहीं मिल पाते एक दूसरे के साथ, लेकिन जब भी हम आमने सामने जब मिलते हैं, प्रार्थना करते हैं, हम सब एक दूसरे को अपनी प्रार्थनाओं में उठाए रखते हैं। और ये मुझे पास्टर साहब ने समय दिया, इसलिए मैं उनका धन्यवाद देती हूँ। मैं इस लायक नहीं हूँ कि यहाँ खड़ी होकर दो शब्द बोल सकूँ। ये उनका बड़प्पन है कि उन्होंने मुझे सामने बुलाया। और आप सब जानते हैं, जैसा लास्ट ईयर पास्टर आपकी डेथ हुई, 1 साल उनको हो गया। और मैं जानती हूँ जिस घर में डेथ होती है उस घर का हाल कैसा होता है। और परमेश्वर इस परिवार को, पास्टर विल्सन, उनकी पत्नी, उनकी बहनों को, उनके तमाम रिश्तेदारों को परमेश्वर अपनी शांति दे, तसल्ली दे। और परमेश्वर को, जैसा अभी पास्टर साहब ने कहा है, कि हम कोई शोक ना करें। और सच बात है ये, जब मेरे हस्बैंड की डेथ हुई थी पास्टर साहब की, तो परमेश्वर ने मुझे भी बहुत सामर्थ्य दी थी इस बात को सहन करने के लिए। और परमेश्वर इस पूरे परिवार को सामर्थ्य दे। और एक विश्वास हमारा है कि जब हम परमेश्वर में मरते हैं, परमेश्वर में जब हम इस दुनिया को अपना समय बिताते हैं, तो एक दिन हमें एक आशा है कि हम जरूर परमेश्वर के उस स्वर्ग राज्य में ग्रहण योग्य होंगे। और अभी जबकि हम जीवित हैं यहाँ पर, तो अगर अभी तक हमने अपने आप को तैयार नहीं किया है, और हम देख रहे हैं कि आंटी ने अपने जीवन को किस तरीके से चलाया, और अगर उनसे मिलना है हमको, तो जीते जी हमने अपने आप को तैयार करना है। और परमेश्वर से मैं ये प्रार्थना करती हूँ कि परमेश्वर इस कलीसिया को और ज़्यादा बढ़ाए, पास्टर साहब को भी और भी ज़्यादा अपने लिए इस्तेमाल करें। और सचमुच में जीते जी हमारा जीवन परमेश्वर के लिए भी और मनुष्य के बीच में एक उदाहरण बन सके। परमेश्वर का धन्यवाद। प्रेज द लॉर्ड, परमेश्वर के नाम की स्तुति हो। प्रेज द लॉर्ड, परमेश्वर के नाम की स्तुति हो। प्रभु परमेश्वर ने इस दोपहर के समय हमारे बहन है, हम उसको बचपन से ही आपका बोल के पुकारते थे। उनके जीवन में परमेश्वर ने एक अच्छा काम किया, इसलिए मैं परमेश्वर के नाम की स्तुति हो। हमें शारीरिक रीति से तो दुख होता है, मगर सचमुच उनके जीवन में आई हुई सारी तकलीफों में, मुसीबतों में, कष्टों में, हर परिस्थिति में हमारे परमेश्वर ने उनका हाथ नहीं छोड़ा। इसलिए मैं परमेश्वर के नाम की स्तुति तारीफ करता हूँ। सचमुच उनके जीवन को मैं बहुत बचपन से उनको देखता आया। जब मुझे समझ भी नहीं थी तब उनकी शादी हुई, एक रोमन कैथलिक परिवार में उनकी शादी हुई थी। मगर परमेश्वर ने उनको, उनके परिवार को एक उद्धार के अनुभव में लाया। ये परमेश्वर की बहुत बड़ी दया है। अनेक मार्गों से उन्हें जाना पड़ा, हर एक तकलीफों से परमेश्वर की योजनाओं के अनुसार परमेश्वर ने उनको प्रेम करने के लिए, उनको उद्धार प्राप्त करने के लिए प्रभु ने मदद की। इसलिए मैं परमेश्वर के नाम की स्तुति तारीफ करता हूँ। जब भी मिलते थे तो कभी भी हम हिंदी में कभी बात नहीं की, क्योंकि बचपन से वो मराठी में बात करते थे और एक बहन के समान हमारा रिश्ता था। मगर प्रभु मुझे क्षमा करना चाहिए, इन दिनों में मेरे भी तकलीफ की वजह से या दूर रहने की वजह से मैं उनको मिल नहीं सका। मगर परमेश्वर की मुझे इस बात के लिए प्रभु क्षमा करना चाहिए, क्योंकि हमारा एक ये कर्तव्य है कि हमें एक दूसरे से मेल मिलाप रखना चाहिए, एक दूसरे को मिलना चाहिए, एक दूसरे को परमेश्वर के बारे में प्रोत्साहित करके उनके विश्वास को बढ़ाना चाहिए। मगर ये मैं नहीं कर सका, ये मेरी गलती है, मुझे प्रभु क्षमा करना चाहिए। और विशेष करके परमेश्वर का जीवन का वचन जो है, उसके द्वारा परमेश्वर हमें एक बहुत बड़ी तसल्ली देता है। जैसे यूहन्ना 14 अध्याय
इसमें जैसे परमेश्वर का वचन जो जीवित वचन है कहता है कि तुम्हारा मन व्याकुल ना हो, परमेश्वर पर विश्वास रखो और मुझ पर भी विश्वास रखो, और मेरे पिता के घर में बहुत से रहने के स्थान हैं, यदि न होते तो मैं तुमसे कह देता, क्योंकि मैं तुम्हारे लिए जगह तैयार करने जाता हूँ। ये आप सबको एक परिचित परमेश्वर का जीवित वचन है हमारा मन व्याकुल न होने के लिए, क्योंकि ये दिन पर हमारे जीवन में आने वाला है व्याकुलता का, मगर परमेश्वर का वचन हमें तसल्ली देता है। परमेश्वर का वचन, हर वचन जो जीवित वचन है हमारे जीवन में हमेशा पवित्र आत्मा के द्वारा हमें तसल्ली देता है। जैसे भजन 23 में भी लिखा है कि मैं मृत्यु की तराई में होकर भी चलूं फिर भी मैं नहीं डरूंगा। भजन 23। घोर अंधकार से बनी हुई तराई से होकर चलूं, हानि से नहीं डरूंगा, क्योंकि तू मेरे साथ रहता है। सच परमेश्वर हमारे साथ रहता है, और जो भी विश्वास करते हैं, जिन्होंने भी विश्वास जीवन बिताया है, परमेश्वर उनके साथ रहता है। क्योंकि भजन संहिता 27 में भी लिखा है, यहोवा परमेश्वर मेरी ज्योति और मेरा उद्धार है, मैं किससे डरूं। यहोवा मेरे जीवन का दृढ़ गढ़ ठहरा है, मैं किसका भय खाऊं। सचमुच परमेश्वर ऐसे जीवित वचन के द्वारा हम सबको प्रभु तसल्ली देता है, हमें हिम्मत देता है। हमारे आका के जीवन में भी परमेश्वर ने बहुत से काम किए, सारी भलाइयों को जो जो उनके जीवन में की हम वर्णन नहीं कर सकते, इतनी भलाइयाँ उनके जीवन में की, उनके बच्चों के जीवन में की, उनके जीवन में आए हुए परीक्षा में प्रभु परमेश्वर ने उन्हें संभाला, बीमारी में, तकलीफ में, तंगी में, मुसीबत में, जब भी लोगों ने हाथ छोड़ा मगर परमेश्वर ने उनका हाथ कभी नहीं छोड़ा, उन्हें लज्जित होने नहीं दिया, उनके बच्चों को लज्जित होने नहीं दिया। मैं ये विश्वास के साथ कह सकता हूँ परमेश्वर ने की हुई सारी भलाइयों को मैं फिर से एक बार स्मरण करता हूँ, और उनकी परमेश्वर ने की हुई सारी भलाइयों के लिए हम सब लोग मिलकर एक आत्मा में धन्यवाद करेंगे। प्रेज द लॉर्ड, 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 प्रेज द लॉर्ड। हे मेरे मन यहोवा को धन्य के, जो कुछ मुझे उसके पवित्र नाम को धन्य के। हे मेरे मन यहोवा को धन्य के, और उसके किसी भी उपकार को नहीं भूलना। परमेश्वर ने की हुई हमारे जीवन की सारी भलाइयों के लिए, और विशेष करके आका के जीवन में की हुई भलाइयों के लिए फिर से हम धन्यवाद करते हुए प्रभु ये छोटी सी गवाही से मैं बैठ जाता हूँ। प्रेज द लॉर्ड। अभी हमारे बीच में जो सीमा है पास्टर प्रशांत की पत्नी, वो कुछ क्षण लेंगे, उसके बाद अरविंद भाई हमारे बीच में है, वो भी आगे आकर उसके बाद समय। प्रभु के नाम को धन्यवाद स्तुति करती हूँ इस सुंदर समय के लिए। हालेलुया। सच में प्रभु महान है, और उसके कार्यों को जब हम हमारे जीवन में प्रतिदिन देखते हैं तो वर्णन से भी बाहर है। हालेलुया। जिस प्रकार अभी हमारे पास्टर आंटी ने, हमारे अंकल ने जो बात बताई है आंटी के विषय में, उसको ध्यान में रखते हुए और थोड़ा सा पीछे जब मैं जाती हूँ मुड़कर, मेरे बचपन से जिस प्रार्थना के जीवन में आंटी का बड़ा योगदान था मेरे जीवन में। उनके जीवन को जब जब मैंने देखा है, अनेक तकलीफें आए, अनेक संकट आए उनके जीवन में, लेकिन उनके हर एक पहलू में सर्वप्रथम उन्होंने परमेश्वर को स्थान दिया, और प्रभु के वचनों के अनुसार जितना वो चल सकते हैं उतना उन्होंने कोशिश करी है। हालेलुया। और आज इतनी आयु तक हर कर्तव्यों को पूर्ण करते हुए अपने जीवन की यात्रा को उन्होंने प्रभु के हाथों में सौंप दिया। सच में इन सारे क्षणों को जब देखती हूँ, सारे दिनों को जब मैं देखती हूँ, प्रभु के नाम को महिमा देती हूँ उनके जीवन के लिए। कुछ 6 महीने पहले वो हमारे घर में आए थे स्टेला दीदी को लेकर। काफी उम्र से बड़े हैं, लेकिन उनकी बातों में, उनके हर एक क्रिया में जो प्रभु का भय, नम्रता और अपनापन जो लोगों को उनके द्वारा मिलता था, वो सीखने के लिए प्रभु ने मेरे जीवन में भी कार्य करा।
हम कभी कभी समझते हैं हम उम्र से बढ़ गए हैं, हम आत्मिक रीति से बढ़ गए हैं, और ऐसा हमारे क्षणों में, विचारों में समय आता है कि हम बहुत ही खुद को खुद समझते हैं। लेकिन जब हम अपने बुजुर्गों को देखते हैं, उनसे बहुत कुछ सीखने के लिए मिलता है। हालेलुया। उनके चाल चलन, उनके स्वभाव, उनके हर एक बातों को जब हम देखते हैं, उनसे हर बात में जिस प्रकार हम मसीह के वचन में बढ़ते जाना है, उसकी डील डोल में, मसीह की डील डोल में हमें बढ़ना है। जिस प्रकार वचन कहता है, हमने सब कुछ पा लिया, हम हर चीज कर लिए, धन संपत्ति या आत्मिक रीति से अनेक दानों वरदानों से हम भर गए, लेकिन हमारा जो स्वभाव है, जो मसीह के अनुसार नहीं है इस पृथ्वी पर, तो सारी बातें व्यर्थ है। हमारे बातों से, हमारे उपस्थिति से किसी को अशांति मिलती है, तो वो हमारे लिए कुछ भी रिवॉर्ड नहीं है। हालेलुया। लेकिन जब आंटी और उनके परिवार को मैंने देखा है, हर एक उस परिवार के हर एक व्यक्ति से मुझे प्रभु में और बढ़ने की प्रेरणा मिली है। मैं प्रभु को सच में धन्यवाद देती हूँ उनके जीवन के लिए। हालेलुया। इतना कष्ट उनके जीवन में मैंने देखा है। रात में भी मैं जब उनके साथ प्रार्थना में भी बैठती थी, मुझे याद है हम 7-7 दिन 21 दिन उपवास और प्रार्थना में बैठते थे। याद है कि सवेरे 6 बजे हम लोग प्रार्थना में रोज आकर, एक समय था रोज आकर 6 बजे, आंटी हम लोग भी आते नहीं थे, हमारा घर खुला रहता था 6 बजे, हम लोग भी उठकर उस प्रेयर हॉल में जल्दी आते नहीं थे, उससे पहले दास आंटी और अंकल आते थे हमारे। मैं जितना भी उनके बारे में यहाँ खड़े होकर बोलूँ ना, मुझे समय नहीं मिलेगा, बहुत ही कम समय हमारे पास है, इसलिए मैं चंद शब्दों में उनके लिए प्रभु की महिमा करती हूँ, उनके परिवार के लिए महिमा करती हूँ, और भी उनसे उनके जीवन को स्मरण करते हुए अपना जीवन भी प्रभु के हाथों में देते हुए, और भी मसीह के लिए, मसीह के अनुसार जीने के लिए प्रभु के हाथों में मैं भी खुद को समर्पित करती हूँ। और ये चंद समय जो मुझे दिया है प्रभु के दास ने, उनकी गवाही के लिए प्रभु में मैं उनकी आभारी हूँ। और ये चंद शब्द बोलकर मैं समाप्त। हालेलुया। हालेलुया। तो प्रभु को धन्यवाद देता हूँ इस समय बोलने के लिए मुझे आपका सामने टाइम दिया, तो प्रभु को धन्यवाद। और मुझे अंकल आंटी के बारे में ये बताना चाहता हूँ कि जैसा अभी पास्टर अपने चंडी उन लोगों ने भी बताया, ये जो हमारे पुराने लोग, ये हम लोग बचपन से इन लोगों में रहे, जैसे पास्टर के माँ पिताजी या अंकल आंटी और बहुत कुछ लोग हैं जो प्रभु में गए हैं। तो इन लोगों में मैंने एक बहुत अच्छी बात देखी है, दे रिसीव गुड हार्ट। इतना अच्छा हार्ट है कि आज आंटी को परमेश्वर ने आवाज दिया, उसको बोला आज वो बेटी उसके पास है, प्रभु के पास है। तो इतना अच्छा दिल, ऐसा लगता है कि उस डायरेक्ट प्रभु के पास गए। इतना अच्छा हार्ट रखते थे जो आजकल के यंग जनरेशन को दिखता नहीं। तो इनसे हमने सीखा है। मैं भी जैसे अंकल आंटी के पास हर समय जाता था, वो विल्सन भी मेरा क्लासमेट है, हम भी जब हम इंडियन कोई केंद्रीय में पढ़े बच्चे हैं, छोटे से बड़े, अंकल आंटी के पास हर समय जाते थे। तो मैं अंकल आंटी के जीवन में ये देखा है, इतने टफ जीवन जीते हुए भी प्रभु पे कितना विश्वास मजबूत था उनका, स्ट्रॉन्ग फेथ इतना मजबूत था। और मुझे भी बेटा एक बेटे की तरह मानते थे, हर समय बोलना, ये करना, बेटा ऐसा प्रार्थना कर, ये कर, ते कर। नहीं तो मराठी में बात भी करते थे, हिंदी में बात करते थे। जब मेरा मिसेज भी एक्सीडेंट होता, रोज सुबह अंकल मिलने आते थे और फिर मुझे घर लेके जाते थे। फिर आंटी भी अच्छा ब्रेकफास्ट बनाती थी, अपन बैठते थे, खाते थे, क्या काळजी करू नको, चांगला होईल, सर्व व्यवस्थित नहीं का, ऐसे सब अच्छे बात बताना, प्रभु का प्रार्थना करना, बोलना, मतलब बहुत इतना अच्छा लगता था कि इन्हीं के कारण जो आज हम लोग बढ़ रहे हैं प्रभु में, तो बहुत कुछ हमने सीखा है। हमारा जो परमेश्वर बोलते ना वचन है की शहाणा मनुष्याने त्याची वाणी ऐकली, मैं जर मराठी में वचन देता तो शहाणा मनुष्य
त्याची वाणी ऐकली आणि त्याने आपलं घर खडकावर बांधलं. हालेलुया. त्याने आपलं घर खडकावर बांधलं आणि त्या ठिकाणी वारं वावदान मतलब बहुत कुछ तकलीफें आई, लेकिन वो घर कहाँ था? ख्रिस्त मटलेला खड़कावर, वो स्थापित था, स्ट्रांग था वो. तो इन लोगों ने हमें ना उसी में ऑटोमेटिक वहाँ स्ट्रांग कर दिया था. वो चट्टान पे बताया इतना प्रभु का बचपन से हमें बताते थे. संडे स्कूल होना, ये होना, जैसे व्यभिचार करना नहीं, ये नहीं करना, हर चीजों से हमें दूर किया है. नहीं, बाइबल में लिखा है ये बात. तो ये उम्र में भी ऐसे गलत कामों में जाना नहीं, ये नहीं, इतना अच्छा हमने अंडरस्टैंडिंग सीखा है. तो जो हम लोग बच्चे लोग हैं, जो छोटे से बड़े हुए, पूरे प्रभु में स्ट्रांग क्यों है? क्योंकि दे रिसीव गुड हार्ट, एक अच्छे हार्ट में उन लोगों ने जीवन जिया है. जैसे मेरे पिताजी वो सब लोगों ने सबसे मिलता था. तो मैं प्रभु को धन्यवाद देता कि आजकल जैसे दुनिया में देखो लड़ाई हो रहा है, क्या क्या हो रहा है. सब लोगों ने तो बाइबल भी ऐसा बोलता है, तिमोथी में बताया कि शेवटल्या दिवसामध्ये कठीण दिवस येते, है ना, कठीण दिन आने वाले हैं. और तो उसका थोड़ा थोड़ा भी इंडिया में दिखने लग गया. नहीं क्या शुरुआत जैसा हो गया है, उसका शुरुआत तो हो गया है, लेकिन हमें बाइबल ईसा मसीह क्या बोलता है की ज्या मनुष्याने देवाची वाणी ऐकली आणि स्वतःचं घर त्या खडकावर स्थापित केलं, ते हल्लं नाही, डुललं नाही. तो आज हम सबको वो स्ट्रांग फेथ पे रहना है. वो हमारा घर, हमारा जो जीवन है प्रभु में स्ट्रांग रखना जरूरी है. और मैं आंटी के बारे में बोलता, बहुत अच्छे थे, वो बहुत अच्छा प्यार करने वाले, हर समय प्यार देना, वो बच्चे ये वो सब इतना अच्छा हार्ट है कि उनके लिए क्या बोलूं, क्या शब्द मुझे आ रहा नहीं. लेकिन प्रभु को धन्यवाद देता, लेकिन आज वो प्रभु के पास है. धन्यवाद. एक गीत है. हम यीशु के संग एक दिन स्वर्ग जाएंगे. हम यीशु के संग एक दिन स्वर्ग जाएंगे. पिता को देखेंगे, धन्य हो जाएंगे. पिता को देखेंगे, धन्य हो जाएंगे. हम यीशु के संग एक दिन स्वर्ग जाएंगे. हम यीशु के संग एक दिन स्वर्ग जाएंगे. हालेलुया, 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 हालेलुया. दुख से भरी जिंदगी बीत जाएंगे. दुख से भरी दिन बीत जाएंगे. हर पल हम यीशु के संग आनंद मनाएंगे. हर पल हम यीशु के संग आनंद मनाएंगे. हम यीशु के संग एक दिन स्वर्ग जाएंगे. हम यीशु के संग एक दिन स्वर्ग जाएंगे. रहना नहीं यहाँ हमेशा के लिए. रहना नहीं यहाँ हमेशा के
हेलो, मेरी बहन हालिया बेसी, उसका परिवार पास्टर टाइटस और परिवार, पास्टर लॉयड और परिवार ने उनकी ओर से कंडोलेंसेस भेजा है परिवार को। हालेलुया। ये सलियो हम इस समय में उनका कंडोलेंस बताते हैं। अभी ये समय परिवार के लिए है। परिवार की ओर से कोई एक व्यक्ति सामने आकर 2 शब्द कहे। यदि बच्चे लोग हालेलुया गाना गाना चाहते हैं, आके उनके हालेलुया ये और समय यूटिलाइज कर सकते हैं। कम परिवार आके आ जाए, जो भी हालेलुया समय लेना चाहता है समय ले, उसके बाद हम बाकी सेवकाई आगे बढ़े। यहोवा भला है, उसकी करुणा सदा की है। प्रभु का धन्यवाद हो। आज मैं मम्मी के बारे में 2 शब्द बोलने के लिए पास्टर जी ने अनुमति दिया, इसलिए मैं परमेश्वर का धन्यवाद देती हूँ। प्रभु ने की हुई सारी भलाइयों के बदले उसको मैं क्या दे सकती हूँ। उद्धार का कटोरा उठाकर प्रभु के नाम की स्तुति करती हूँ। मम्मी के जीवन के बारे में कहते समय कष्ट ही कष्ट जब से देखा है। मम्मी और डैडी दोनों कष्ट सहने के लिए बने हुए थे। शायद परमेश्वर के वचन में भी लिखा है, कष्टों के दौरान हम पाप से छूट जाते हैं। इस बात को समझने के लिए परमेश्वर मेरे जीवन में मदद किया। सचमुच में जब हम कष्टों के मार्ग से जाते हैं तो परमेश्वर से हम भी कर रहते हैं और पाप नहीं कर पाते, क्योंकि कष्ट ही हमारे जीवन में ऐसे रहते हैं कि हम परमेश्वर से दूर नहीं हो सकते। इसीलिए परमेश्वर जो कुछ भी करता है सब कुछ भलाई के लिए करता है। ये अनुभव करने के लिए प्रभु ने मुझे मदद किया, इसलिए धन्यवाद करती हूँ। खासकर मैं सबकी आभारी हूँ, मेरे परमेश्वर के, मेरे सारे प्रिय लोग के, मेरी इस माता कलीसिया के लिए। यहीं पे उद्धार पाया, यहीं पे बपतिस्मा लिया, यहीं से मैं दूसरी कलीसिया के कंग बन गई। लेकिन ये सारी बातें केवल और केवल प्रेम के कारण हुआ। उन दिनों में कष्ट ऐसे थे, एक एक दिन निकालना मुश्किल था। लेकिन जॉर्ज पास्टर आंटी मेरे लिए एक आत्मिक माँ बाप ये नहीं, लेकिन एक अच्छे सलाहकार होकर, एक पिता होकर रहे। उन्हें जो शिक्षा मुझे दिया वो आज तक मुझे गिरने के लिए अनुमति नहीं दी। जब कभी उनके वचन मेरे कान में पड़ते, मैं एक नए सामर्थ को पाती। खासकर एक बात को बताना चाहूँगी, मेरी जवानी की अवस्था में जब मैं कॉलेज जाने के कई सपने सजाए के रखी थी, उस समय प्रभु मेरा उद्धार किया। जो मैंने सपने सजाए वो प्रभु की इच्छा नहीं थी। उसके बाद कलीसिया में आना जाना, कई बातें जो बच्चे करते वो मुझे नहीं आता था। उत्पत्ति की किताब बोला तो मैं मत्ती निकालती थी। इसी अवस्था में कलीसिया से मैं जुड़ी। लेकिन पास्टर जी मुझे एक बच्चे की मानी, उन्होंने मुझे बाइबल पढ़ना सिखाया। जब मैं काम से सीधा चर्च में आती तो मेरा चेहरा देख के वो आंटी को कहते, पहले उसको लेकर जाके कुछ खिला। वो भूखी भैंसी कलीसिया में आई। मेरा चेहरा पढ़ने वाले एक पिता थे और उस प्यार के कारण परमेश्वर के वचन को मैं प्रेम करने लगी।
इसलिए मैं परमेश्वर का धन्यवाद करती हूँ। इतना ही नहीं, पास्टर इब्राहिम भी हम लोग स्कूल से एक साथ थे। इतने सालों में वही प्रेम परमेश्वर ने अनुभव करने के लिए मदद किया, इसलिए धन्यवाद करती हूँ। रात का समय नहीं, सुबह की सुबह नहीं, जब कभी मुझे ऐसे लगा मैंने उनको फ़ोन किया, लेकिन हर एक बार वो मेरे लिए एक तसल्ली होकर रहे, इसलिए मैं धन्यवाद करती हूँ। एक भाई के समान प्रेम हमारे परिवार से किया। माँ का बहुत आग्रह था, पिता के समय में ही वो बोले ये भी क्या आज से मेरा फ्यूनरल होना चाहिए। परमेश्वर सारी बातों को अनुकूल करके दिया। आज दुनिया में हम देख रहे हैं कितनी परिस्थिति, आज मेरी बहन आने के लिए मान रहकर नहीं आ पाई, लेकिन हमारे सारे प्रिय लोगों को आज प्रभु ने इकट्ठा किया, इसलिए मैं धन्यवाद करती हूँ। उनके आग्रह के हिसाब से परमेश्वर ने ये अंतिम विधि का सारा बोझ उठाना चाहिए। इन सारी बातों के द्वारा केवल और केवल मेरे परमेश्वर का नाम महिमा पाना चाहिए। इतना ही नहीं, मेरे भाई के लिए, मेरे भाभी के लिए, उसके बेटे के लिए, सारे कलीसिया के सदस्यों की मैं बहुत ही आभारी रहूँगी। उनका आभार प्रकट करने के लिए मेरे पास शब्द कम पड़ जाएंगे। जब कभी मेरी तकलीफ हुई, पास्टर जी, कलीसिया आंसू बहा के, लौ लगा के प्रार्थना किया। सबके लिए मैं सिर्फ परमेश्वर को धन्यवाद करती हूँ। प्रभु ने ऐसे लोगों को मेरे जीवन में रखा, जिसकी वजह से ही आज मैं यहाँ पर खड़ी हूँ। खासकर मेरे कलीसिया से हमारे अंकल, सारे ब्रदर, उनका परिवार, सारे प्रिय लोग, मैं किस किस का नाम लूं, सबके अनुग्रह की दृष्टि मुझ पर थी, इसलिए मैं परमेश्वर का धन्यवाद करती हूँ। खासकर मेरे भाई के लिए मैं धन्यवाद करती हूँ। परमेश्वर ने ऐसा एक भाई मुझे दिया जो लाखों में एक है, इसलिए मैं धन्यवाद करती हूँ। मेरे आंसू उसने अपने आंसू की, मेरा दुख उसने अपना लिया, इसलिए मैं धन्यवाद करती हूँ। सचमुच परमेश्वर का प्रेम कितना महान है। प्रभु समय समय पे मेरी सहायता करने के लिए सारे लोगों को खड़ा किया, इसलिए मैं सबकी शुक्रगुजार हूँ। मेरे सारे रिश्तेदारों के लिए मैं धन्यवाद करती हूँ। इस समय में मैं एक ही परमेश्वर से आग्रह करती हूँ, इन अंतिम दिनों में हम आपस में इकट्ठा होना ना छोड़ते हुए प्रेम का झंडा लेकर हम आगे बढ़ना चाहिए, और इस प्रेम के झंडे के द्वारा केवल हमारे परमेश्वर का नाम महिमा पाना चाहिए। सचमुच यीशु का नाम सारे नामों से महान है, इसलिए मैं धन्यवाद करती हूँ। माँ के कष्टों को देखकर कल रात को 2 दिन से मैं सो नहीं पाई। भाई कष्ट उठा रहा है ये सोच के मेरा दिल बहुत ही व्याकुल था। कल रात के समय में मैं जब लेटी, परमेश्वर का आत्मा मुझे कहा तो दुआ कर। करीबन 1:30-2 बज गए थे और मैं मम्मी के लिए प्रार्थना कर रही थी। प्रभु मुझे प्रकट करके दिया, उनका समय यहाँ पहुँचा है, मैं अधिक कष्ट होने नहीं दूंगा। आज सुबह भाई का फोन आया। प्रभु का धन्यवाद हो, सचमुच अपने समय में सब कुछ वो सुंदर और पूरा करता है, इसलिए धन्यवाद करती हूँ। और भी आप सारे लोगों के लिए एक ही विनती परमेश्वर से करती हूँ, प्रभु हर एक को दौड़ पूरी करने के लिए, अंतिम सांस तक परमेश्वर के साथ लिपटे रहने के लिए, उसकी मर्जी करते हुए उसके लिए एक सुगंधित धूप होकर हम बदल जाने के लिए प्रभु मदद करना चाहिए। जब वो बादलों में प्रकट होगा, यदि हम जीवित रहेंगे तो उसके साथ दिखाई देने के लिए प्रभु कृपा देना चाहिए। ये छोटी गवाही देखिए फिर से। मैं परमेश्वर का नाम का धन्यवाद करती हूँ। परमेश्वर ने आज का दिन दिखाया, इसलिए परमेश्वर का नाम का धन्यवाद करती हूँ। इतना ही नहीं, मेरी नानी, मैं जब से बचपन से बड़ी हुई, नानी ने बहुत प्यार दिखाया। मेरे गर्मियों की छुट्टी में मैं जब यहाँ आती थी नानी के यहाँ पे, बहुत प्यार से मुझे वो रखती थी। वो बोलती थी कि तुम्हारे घर में बहुत सारी चीज़ बहुतायत से है, बट यहाँ पे नहीं है, बट फिर भी जो भी कुछ है वो थोड़े में भी वो मुझे एकदम अच्छे से फूल के जैसे रखती थी। मैं परमेश्वर का नाम का धन्यवाद करती हूँ। इतना ही नहीं, मैं जब भी उधर जाती वो हर एक चीज़, मुझे अचार पसंद है, मुझे खाने में क्या क्या पसंद है, वो सब बना के लेकर आती थी। तो ये खा तो वो खा, और हर बार मुझे एकदम तृप्ति से रखती थी, इसलिए मैं परमेश्वर का नाम का धन्यवाद करती हूँ।
इतना ही नहीं, मैं जब बड़ी होकर फिर कॉलेज जाने लगी, मेरे नाना और नानी दोनों मुझे कॉल करके मेरे हालचाल के बारे में पूछते थे हर बार। मेरे सिर पे हमेशा एक बुजुर्ग का हाथ था, आशीर्वाद के जैसे रहा, इसलिए मैं परमेश्वर के नाम का धन्यवाद करती हूँ। उनके जीवन से एक ही सीखने मिला, हॉस्पिटैलिटी। लोगों को कैसे आते हैं तो उनको कैसे ग्रीट करते हैं, वो हर बार उनके अंदर एक क्वालिटी मैंने देखा, एक हम्बलनेस मैंने देखा। कितने भी दुख में हो बट एक स्ट्रेंजर को कभी पता नहीं चलने दिया। मैं परमेश्वर का नाम का धन्यवाद करती हूँ। मैं गाना गाना चाहूँगी। Sing the wondrous love of Jesus, sing His mercy and His grace. In the mansions bright and blessed, we'll prepare for us a place. When we all get to heaven, what a day of rejoicing that will be. When we all see Jesus, we'll sing and shout the victory. Praise the Lord. प्रभु को धन्यवाद देता हूँ कि प्रभु ने मुझे बोलने के लिए मौका दिया। मत्ती रचित सुसमाचार में जैसे लिखा है कि 28 अध्याय में कि मैं संसार के अंत तक मैं सदैव तुम्हारे साथ रहूँगा। हमेशा भला है और जब सोच रहा था कि आज सुबह जैसे 3 बजे, तो उसके बाद मुझे लगा कि चलो एक नया सुबह आ गया है, मम्मी को परमेश्वर ने संभाला। लेकिन थोड़ी देर के बाद कुछ ऐसा हलचल नहीं था, आवाज़ नहीं था, तो मैं बहुत टूटने जैसा हो गया था कि आगे क्या करूं। लेकिन परमेश्वर का नाम को धन्यवाद देता हूं कि परमेश्वर ने मुझे एक बात को याद दिलाया कि परमेश्वर सब कुछ समय पर और ठीक समय पर करता है। शायद मैं बाइबल कॉलेज में जब था 97-98 में, तो उस समय में मम्मी को अटैक आया था, लेकिन बाईपास हो गया और उसके बाद से मतलब अभी तक 2026 तक परमेश्वर ने उनको संभाला और ये परमेश्वर का बहुत बड़ा काम है। मैं परमेश्वर को बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ। और तकलीफ़ में, दुख में भी एक बहुत अच्छा बात जो मुझे बहुत एनकरेज हुआ और मुझे साहस मिला वो ये है कि पास्टर का और जो विश्वासी भाई बहन लोग हैं उनका जो प्रेयर सपोर्ट मिला और जो समय समय पर जो मदद उन्होंने किया कि हम प्रार्थना कर रहे हैं और जो कोई ज़रूरत है वो समय समय पर मुझको दिया। मैं परमेश्वर को धन्यवाद देता हूँ। और सही में ये जो परमेश्वर का जो संगति है वो हमारे हर एक दुख को कम कर देता है। मैं परमेश्वर को धन्यवाद देता हूँ। आगे परमेश्वर हमारे परिवार को ताकत दे और आगे चलाए और हमारे जीवन के द्वारा केवल परमेश्वर का नाम महिमा पाए। थैंक यू।
उसका कोई भी वादा, उसके आने का वादा भी होगा पूरा, देखेगा सारा जहां। उसके आने का वादा भी होगा पूरा, देखेगा सारा जहां। हम मिलेंगे बादलों पर, हम मिलेंगे बादलों पर, देखेगा सारा जहां। नीले आसमां के पार जाएंगे, मेरा यीशु रहता वहाँ। नीले आसमां के पार जाएंगे, मेरा यीशु रहता वहाँ। ये विश्वास है मेरा जो होगा पूरा, सपना ये मेरा न रहेगा अधूरा। ये विश्वास है मेरा, ये विश्वास है मेरा जो होगा पूरा, सपना ये मेरा न रहेगा अधूरा। ये विश्वास है मेरा, उसके संग हम रहेंगे अपने यीशु के, देखेगा सारा जहां। उसके संग हम रहेंगे अपने यीशु के, देखेगा सारा जहां। हम मिलेंगे बादलों पर, हम मिलेंगे बादलों पर, देखेगा सारा जहां। नीले आसमां के पार जाएंगे, मेरा यीशु रहता वहाँ। नीले आसमां के पार जाएंगे, मेरा यीशु रहता वहाँ। हम मिलेंगे बादलों पर, हम मिलेंगे बादलों पर, देखेगा सारा जहां, देखेगा सारा जहां। नीले आसमां के पार जाएंगे, मेरा यीशु रहता वहाँ। नीले आसमां के पार जाएंगे, मेरा यीशु रहता वहाँ। मैं प्रभु यीशु मसीह के नाम को धन्यवाद देना चाहती हूँ। वो मेरी आत्या है, मेरे पिताजी की बहन है। हमको बचपन से उन्होंने बहुत प्यार से पाला है। जब भी मई महीने का छुट्टी था, मेरे दोनों भाई, मैं, मम्मी, हम सब लोग इधर आ जाते थे। दास अंकल के बारे में बोलना चाहती हूँ और आत्या के बारे में। आत्या लगती है मेरी। छोटेपन से हम लोग ये चर्च में आते थे। पास्टर के पिताजी यहाँ पे थे, उनको भी हमने देखा है। हमारी जो आत्या थी उसने हम लोग को बहुत अच्छा तरफ से देखा है, प्यार से देखा है उन्होंने। हम लोग एक एक महीना, दो दो महीना यहाँ पे रह के जाते थे। कभी भी कोई शिकायत नहीं, कुछ नहीं। हमारे पूरे परिवार को देखती थी अच्छा तरफ से। कभी भी ऐसा हम लोग को ये नहीं करती थी कि कौन है क्या है करके। हमारा सब संपूर्ण परिवार, बड़ा परिवार है हमारा। कुछ फंक्शन होता था, कुछ भी होता था, हम सब लोग आ जाते थे। क्योंकि हमारे पिताजी लोगों को बहन नहीं थी, वो इनको बहन जैसा देखते थे। और हम लोग के लिए वो एक आत्या थी, जो हम लोग, आत्या है हमारा खड़ा फासला में, चलो हम लोग हमारे आत्या के पास जाते हैं, ऐसे बोलकर हम लोग यहाँ पर आते थे। लेकिन उनका प्यार और उनका, वो हमेशा हम लोग को प्यार से देखती थी। अभी
प्यार हमको महसूस हो रहा है कि हम लोग मतलब उनका कर्जदार है। कष्ट के समय में, तकलीफ में हम लोग यहाँ पे आ जाते थे, लेकिन उन्होंने हमेशा हमारे को बहुत प्यार से देखा है। इसके लिए मैं मेरे आत्या को दिल से धन्यवाद देती हूँ और प्रभु यीशु मसीह को भी धन्यवाद देती हूँ। और मैं ये हमारे सब परिवार के लिए प्रार्थना करना। और आज तक हम लोग, हमारे आत्या है करके हम लोग यहाँ पे भाग के आते थे। उन्होंने हमको ये मंदिर में लाते थे, ये चर्च में हम लोग बचपन से, हमारा, मेरी बहन का और मेरा यहाँ पे आना जाना है। और पास्टर को भी हम धन्यवाद देते हैं। हमारे कष्ट के समय में उन्होंने हमारे लिए बहुत प्रार्थना किया है और उन्होंने मतलब हमारे परिवार को भी संभाला है। और इसके लिए मैं प्रभु यीशु मसीह के नाम को धन्यवाद देती हूँ। मैं गीत गाना चाहती हूँ एक। मुझ पर हुई है कृपा, बेकार न जाने दूं, जिसने मुझे है चुना, उसकी और मैं बढ़ूं। देखूं तेरी सलीब पर खींचा मैं जाऊं, मैं जीऊं या मरूं, ओ तेरे लिए है तू मेरा प्रभु। मेरे जीवन का मकसद तू है, मेरे जीने का कारण तू है। मैं जीऊं या मरूं, ओ तेरे लिए तू मेरा प्रभु। धन्यवाद। पूर्ण साक्ष करूंगा। अभी तक हम लोग गवाही सुन रहे थे। आमच्या कुटुंबाला परमेश्वरनी हालेलुया ओळखण्यासाठी उनके परिवार को परमेश्वर ने जानने के लिए आणि हालेलुया परमेश्वरमध्ये जीवन जगण्यासाठी हालेलुया देवाने त्यांना मदत केली। और परमेश्वर में एक जीवन बिताने के लिए प्रभु ने मदद किया। इमैनुअल आंटी साठे अंकल वगैरे इकडे जेव्हा बोलत होते, इमानुएल आंटी और साठे अंकल जब यहाँ बोल रहे थे, मला माझं लहानपण आठवलं। मुझे मेरा बचपन याद आया। माझे वडील नेहमी मला सांगायचे, मेरे पिताजी हमेशा कहा करते थे बेटा कि बेटा तू दुसऱ्यांना काय देऊ शकतो, तू दूसरे को क्या दे सकता है, या प्रयत्नात राहा। ये हलेला प्रयत्न में रहना, काय मिळेल ते परमेश्वर तुला देईल। क्या मिलेगा वो परमेश्वर देखेगा। हालेलुया त्यासाठी मी देवाला धन्यवाद। मैं हलेलुया के लिए परमेश्वर को धन्यवाद देता हूँ। हालेलुया येस हालेलुया। माझे वडील मेरे पिताजी, हालेलुया मी मागच्या आठवड्यात सुद्धा माझ्या चर्चमध्ये सांगितलं होतं, पिछले हफ्ते भी मैंने कलीसिया में कहा था, हालेलुया येस हालेलुया माझे वडील जेव्हा हालेलुया येस कोमामध्ये गेले, मेरे पिताजी जब कोमा में गए, हालेलुया तो रविवारच्या दिवशी वो रविवार के दिन नागालँड पासून मग ते इकडे आले। नागालैंड से एक पास्टर यहाँ पे आए। हालेलुया माझ्या वडिलांनी त्यांना सांगितलं, मेरे पिताजी ने उनसे कहा माझ्या मुलाला कि मेरे बेटे को आज मी प्रचार करताना ऐकलं, आज मैंने प्रचार करते हुए सुना है। आई एम हैंडिंग ओवर द बैटन टू हिम। मैं हलेला वो बैटन इसके हाथों में देता हूँ। आई एम डेड श्योर अबाउट वन थिंग, मुझे एक बात हलेला पक्के से पता है दैट ही विल सर्व हिज कि मास्टर। हलेला वो अपने हलेला स्वामी की सेवा करेगा। हालेलुया आई वाज लिसनिंग टू ऑल दिस थिंग्स। मैं ये सारी चीजें सुन रहा था। ही टोल्ड पास्टर मत्ती, वो हलेला पास्टर मत्ती से कहते हैं, he didn't become a doctor, ये डॉक्टर नहीं बना, he didn't become an engineer, इंजीनियर नहीं बना, he didn't become a scientist. साइंटिस्ट नहीं बना। I don't have any kind of hallelujah yes hallelujah regret about it. मुझे उसके बारे में कुछ भी दुख नहीं है, Rather I am more than happy today बल्कि मुझे हलेला बहुत ज्यादा खुशी है that I saw my son
कि मैंने अपने बेटे को देखा serving his master. वो अपने हालेलुया स्वामी की सेवा कर रहा है। After hallelujah around 1.5 hours, एक 1.5 घंटे के बाद my father went into coma. मेरे पिताजी कोमा में गए। Then he never returned back. उसके बाद वो लौट के नहीं आए। One thing I know, एक बात मुझे पता है, he handed over a baton to me, उनने हालेलुया एक बैटन मुझे सौंपा है and I need to take it forward. और मुझे उसे आगे लेके बढ़ना है। So hallelujah, that is my responsibility that God has entrusted me. इसलिए हालेलुया वो जिम्मेवारी है जो परमेश्वर ने मुझे दिया हुआ है। He used to always tell, वो हमेशा एक बात कहते थे, one soul is even hallelujah more hallelujah worthy than this entire ये पूरी world. दुनिया से बढ़कर कीमती हालेलुया ये एक आत्मा है। So you should do everything to serve others. इसलिए हालेलुया दूसरे की सेवा करने के लिए सब चीजें करना। When hallelujah, yes hallelujah, Das uncle passed away. जब दास अंकल हालेलुया गुजरे, Hallelujah, I was there in Dubai. मैं हालेलुया दुबई में था। I had been to Dubai a day prior, एक दिन पहले गया था, and we went for a hallelujah 2-week holiday over there. 2 दिन की छुट्टी पे उधर था। I got a call from the here that hallelujah Das uncle passed away. मुझे यहाँ से हालेलुया फोन आया कि दास अंकल गुजर गए हैं। I'm really thankful मैं हालेलुया बहुत धन्यवाद देता for हूँ all the youth over here. यहाँ के सारे जवानों के लिए। In my absence, मेरे हालेलुया गैर हाजिरी में hallelujah, they hallelujah had been to hallelujah the hospital. उनने वो हॉस्पिटल गए। They made video calls hallelujah and showed me about his condition. मुझे वीडियो कॉल करके उनका कंडीशन दिखाया। And before hallelujah, he hallelujah yes hallelujah went into hallelujah that stage. वो हालेलुया स्टेज में जाने के पहले Hallelujah, around 6 months before, 6 महीना पहले he came to me. वो मेरे पास आए। Hallelujah, he told me, उनने मुझसे कहा, I have a wish in my life. मेरे जीवन में एक हालेलुया दर्शन है, इच्छा है। Hallelujah, I asked him, what is that? मैंने उनसे पूछा कि क्यों क्या इच्छा है। He told me, उनने मुझसे कहा, you should conduct the funeral service for me and my wife. मेरे लिए और मेरे पत्नी के लिए तुम हालेलुया आखिरी विधि हालेलुया सेवा करना है। I told him, uncle, we don't know who will go first. मैंने कहा कि मुझे ये नहीं पता है कि कौन पहले जाएगा। Hallelujah, it could be that I would be going first. ऐसा हो सकता है कि शायद मैं पहले चले जाऊं। He told me, no, hallelujah, that is our wish. उन्होंने कहा कि नहीं, ये हमारी इच्छा है। And when he passed away, जब वो हालेलुया गुजरे, I immediately hallelujah cancelled all my tour and came back. मैं हालेलुया अपना टूर कैंसिल करके वापस लौट कर आया। Because that was a word that was hallelujah given to him. एक हालेलुया शब्द था जो उन्होंने मुझे दिया था। And this morning, और आज सुबह में hallelujah, even auntie has been promoted to glory. आज हालेलुया आंटी भी हालेलुया महिमा में हालेलुया गई है। Hallelujah, I am thankful for their lives. मैं हालेलुया उनके जीवनों के लिए धन्यवाद देता हूँ। Especially their life was hallelujah really a struggle. उनका जीवन बहुत हालेलुया कष्ट से भरा हुआ था। I've seen them struggling hallelujah day and night. मैंने हालेलुया रात और दिन उन्हें कष्ट में देखा है। In spite of that, they were hallelujah, yes hallelujah, very much hallelujah, faithful to hallelujah Lord Almighty. वो होने के बावजूद भी परमेश्वर के साथ बहुत विश्वास योग्य थे। Whenever hallelujah, yes hallelujah, he used to get time, जब भी उन्हें समय मिलता था, he will come and discuss many things with me. वो आके मेरे साथ बहुत चीजों के बारे में चर्चा करते थे। Hallelujah, he used to hallelujah share many of his testimonies with me. अपने हालेलुया ऑफिस से कई सारे गवाहियों को मुझे बताते थे। I want to tell you one thing, my dear people. मैं हालेलुया प्यारे लोगों आपसे एक बात कहता The हूँ। only thing that you can hallelujah really achieve in your life आपके जीवन में हालेलुया एक ही चीज है जो आप हालेलुया पा सकते हैं, is your salvation. वो आपका उद्धार है। Whatever you sow, so shall you reap. आप जो चीज बोएंगे वही काटने वाले हैं। Hallelujah, whatever you do, आप जो भी कर रहे हैं, on the judgment day, that will be either judgment or a reward. न्याय के दिन में वो या तो न्याय बन जाएगा या तो एक प्रतिफल बन जाएगा। Hallelujah, rather, hallelujah, those who are in Christ, बल्कि हालेलुया जो मसीह में है, hallelujah, they are a new वो creation. एक नई सृष्टि है। They will stand over there to be hallelujah rewarded from the hallelujah वहाँ पे Father हालेलुया वो Almighty. परमेश्वर के सामने खड़े होकर उसके सामने से प्रतिफल पाएंगे। Hallelujah, so hallelujah, I am dead sure about the uncle and auntie. मुझे हालेलुया दास अंकल और आंटी के बारे में एकदम पक्की से पता है। They had accepted Lord Jesus as a personal उनने Savior. यीशु मसीह को अपना व्यक्तिगत उद्धारकर्ता करके स्वीकार किया है। Hallelujah, they were hallelujah baptized. उनने बपतिस्मा लिया है। Hallelujah, they were leading a life according to the will of Father. परमेश्वर पिता की इच्छा के अनुसार अपने जीवन को बिता रहे They हैं। could finish the race in the due time. सही समय पे उन्होंने अपने दौड़ को पूरा किया है। And on the hallelujah day of rapture, और हालेलुया रैप्चर के दिन में I believe they will be raised up. वो हालेलुया प्रभु के आगमन के दिन में हालेलुया वो वापस उठा लिए Is जाएंगे। anybody listening to me over here? यहाँ पे हालेलुया अगर कोई मुझे सुन रहा है, If you have not accepted Lord Jesus as your personal Savior, अगर आपने अपने हालेलुया जीवन में यीशु मसीह को व्यक्तिगत उद्धारकर्ता करके स्वीकार नहीं किया है, you need to find out hallelujah how you can be saved. आपको हालेलुया एक चीज ढूंढना पड़ेगा कि कैसे बचाया जाए। The wages of hallelujah sin is death. पाप का हालेलुया मजदूरी हालेलुया मृत्यु होता है। Hallelujah, there is no other way other than Jesus. यीशु मसीह को छोड़ के दूसरा कोई भी रास्ता नहीं है। Jesus is the way,
the truth and the life. यीशु मसीह ही मार्ग, सत्य और जीवन है। There is no other way. उसमें कोई दूसरा रास्ता नहीं है। So, hallelujah, what you need to do. इसलिए आपने क्या करना है? Hallelujah, when you know that you are a sinner, आपको जब पता चल गया कि आपने पाप किया है, you have to know, hallelujah, what is the, hallelujah, yes, hallelujah, yes, salvation. आपको एक चीज देखना पड़ेगा कि उद्धार क्या है। Why Jesus died for you. यीशु मसीह क्यों आपके लिए मारा गया? So if you repent and, hallelujah, ask for forgiveness, इसलिए अगर आप पश्चाताप करके परमेश्वर से माफी मांगेंगे, and Lord will really forgive you. परमेश्वर आपको सच में क्षमा करेगा। He will make you a new creation. आपको एक नई सृष्टि बनाएगा। And in this world, और ये दुनिया में you will have a privilege of living, hallelujah, as the children of God. परमेश्वर का बेटा या बेटी होकर जीवन बिताने का एक सौभाग्य मिलेगा। The biggest privilege, hallelujah, the child of God has is एक परमेश्वर के संतान का सबसे बड़ा सौभाग्य ये होता है, the joy and the peace that he, hallelujah, always, hallelujah, has in his वो life. अपने जीवन में एक बड़े आनंद और एक बड़े शांति को लेकर आगे बढ़ता We है। are not worried about anything हमें किसी चीज के बारे में चिंता नहीं है, because he cares for us. क्योंकि वो हमारा चिंता करता है। Hallelujah. So, hallelujah, what I want to say, इसलिए मैं क्या कहना चाहता हूँ, as Das uncle, auntie, everybody has finished their race. जैसे दास अंकल और आंटी और बाकी लोगों ने अपना दौड़ को खत्म किया है, Hallelujah, and they have, hallelujah, been promoted. और वो एक कदम आगे बढ़े हैं। The time that you are getting in your life, जो समय आपको आपके जीवन में मिल रहा है, you need to lead, hallelujah, live a life, hallelujah, worthy, hallelujah, for him. परमेश्वर के पिता के योग्य एक जीवन को बिताइए। Let us read in English, 1 Thessalonians chapter 4 verse 13 onwards. इंग्लिश में पहले थिस्सलुनीकियों 4 अध्याय उसका 14वां वचन से पढ़िए। For if we believe that Jesus died and rose again, even so them also which sleep in Jesus will God bring with him. For this we say unto you by the word of the Lord, that we which are alive and remain unto the coming of the Lord shall not prevent them which are asleep. For the Lord himself shall descend from heaven. Lord himself shall descend from heaven. परमेश्वर आप स्वर्ग से उतरेगा। Every other thing happening in the world shows the signs of his second coming. जो दुनिया में जो भी चीजें हो रही है दिखाता है कि उसका दूसरा आगमन है। Heaven and earth will pass away, hallelujah, but dirt from the word will not, hallelujah, yes, and it will be unfulfilled. स्वर्ग और पृथ्वी टल जाएगा, पर परमेश्वर का वचन का एक बिंदु भी बिना पूरे नहीं टलेगा। As he promised, he is going to come back to take up his church. जैसे उसने वायदा दिया है, हमें वो लेने के लिए जल्द ही आने वाला है। Hallelujah, if you want to be, hallelujah, partaking in that rapture, अगर आप वो आगमन में सहभागी होना चाहते हैं, you have to accept Lord Jesus as your personal आपको Savior. यीशु मसीह को उद्धारकर्ता करके स्वीकार करना ही You पड़ेगा। need to wash away your sins and be baptized in अपने पापों को धोकर पानी में डूब के बपतिस्मा लेना पड़ेगा। Hallelujah, you have to receive Holy Spirit and lead a holy life. एक पवित्र जीवन बिताने के लिए पवित्र आत्मा को पाना पड़ेगा। Many people feel leading a holy life is impossible. कई लोगों को लगता है कि पवित्र जीवन बिताना बहुत असंभव बात है। With human efforts, I will, hallelujah, I understand, I agree that it's impossible. इंसानी ताकत से मैं मानता हूँ कि असंभव है। But hallelujah, if you will ask for, hallelujah, the help from the Holy Spirit, पर अगर आप पवित्र आत्मा का सहायता मांगेंगे, hallelujah, Holy Spirit will help you to lead a holy life. पवित्र आत्मा आपको एक पवित्र जीवन बिताने के लिए मदद करेगा। For the unacceptable, hallelujah, for your master. आपके स्वामी के लिए जो योग्य है और जो स्वीकार योग्य है। And hallelujah, he himself, hallelujah, was a, hallelujah, testimony for us. और वो यीशु खुद एक गवाही बनाए हमारे लिए। Read ahead. For the Lord himself shall descend from the heaven with a shout, with the voice of the angel, and with the trump of God. And with the trumpet of God. और परमेश्वर की तुरही फूकी जाएगी। And the dead in the Christ shall rise And the first. dead in the Christ shall rise first. और जो मसीह में मरे हैं वो पहले जी उठेंगे। Hallelujah, today, if even this moment, अगर ये समय में, hallelujah, our Lord Jesus comes back, अगर ये समय में ही यीशु मसीह वापस आता है, hallelujah, Dasanti will be, hallelujah, raised up before us. हमारे से पहले दासंटी उठा लिए जाएगी। Hallelujah, after that we will, hallelujah, be transformed, hallelujah, and taken, caught up into heaven. उसके बाद हम लोग परिवर्तित होकर स्वर्ग में उठा लिए जाएंगे। There is, hallelujah, no doubt about this. उसमें कोई शक की बात नहीं है। Hallelujah, many people, hallelujah, think why the church is being persecuted. कई लोग सोचते हैं कि कलीसिया के ऊपर ताड़ना क्यों हो रहा है। Hallelujah, many people feel why, hallelujah, Christians are being targeted. कई लोग ये सोचते हैं कि मसीही लोगों को क्यों टारगेट बनाया जा रहा है। Because you are a foreign national on this क्योंकि land. आप ये धरती पर एक फॉरेन व्यक्ति है। We do not belong to this world. हम दुनिया के नहीं संसार के नहीं कहलाते We हैं। are the citizens of above. हम ऊपर के रहवासी कहलाते हैं। Hallelujah, as hallelujah, when hallelujah is
Balaam came to curse earlier the people of God, जैसे बिलाम हालेलुया अपने लोगों परमेश्वर के लोगों को श्राप देने के लिए आता है, hallelujah, he could not curse them वो उन्हें श्राप नहीं दे पाता है, because God told him, क्योंकि परमेश्वर उससे कहता है, the ones who I have, hallelujah, blessed, you cannot curse. जिसे मैंने हालेलुया आशीषित किया है तू उन्हें श्रापित नहीं कर सकता है। And hallelujah, why the curse didn't hallelujah come upon to the hallelujah people of और Israel? इजराइल के लोगों के ऊपर हालेलुया वो श्राप क्यों नहीं आ पाया? Because it is clearly written, क्योंकि हालेलुया स्पष्ट तरीके से लिखा हुआ है, they are a separate hallelujah वो generation. एक अलग हालेलुया जाति है, They are separate वो people. एक अलग हालेलुया लोग है, They are not counted amongst the Gentiles. वो हालेलुया अन्य जातियों के साथ गिने नहीं जाते हैं। That is the very reason, hallelujah, this world cannot accept us. इस यही कारण है कि दुनिया हमें स्वीकार नहीं कर सकती है, Because we are not counted with the Gentiles. क्योंकि हम अन्य जातियों के साथ गिने नहीं जाते हैं, Hallelujah, because we are God's own people. क्योंकि हम परमेश्वर के खुद के संतान हैं। If anybody, hallelujah, touches us, क्योंकि हमें हालेलुया अगर कोई छूता है, he touches the pupil of the eye of the God, परमेश्वर की आंख के पुतली को जाके छूता है, which is impossible to happen. जो कि हालेलुया असंभव है होना। Hallelujah, so hallelujah, I want to tell church one thing. इसलिए कलीसिया से एक बात कहता हूँ, Don't be worried about hallelujah the persecutions happening आपके elsewhere. साथ हालेलुया ये हालेलुया दुनिया में जो ताड़नाएं हो रहे हैं, Oh, this is for a hallelujah, very hallelujah minimum time. ये हालेलुया बहुत हालेलुया थोड़े समय के लिए है। We are going to be taken up and we will be caught up in air with God. हम हालेलुया उठा लिए जाएंगे परमेश्वर के साथ बादलों में। Hallelujah, when we are going through all these things, जब हम ये सारी चीजों से गुजर रहे हैं, we should know हमें एक बात पता रहना the one चाहिए, who promised, जिसने वायदा दिया है, I will be with you till the end of this age. मैं तेरे हालेलुया साथ हालेलुया अंत के काल तक बने रहूंगा। He is always with us. वो हमेशा हमारे साथ बना रहता है। Hallelujah, so hallelujah, yes, hallelujah, hallelujah, be hallelujah, steadfast in your faith. इसलिए अपने विश्वास में एकदम दृढ़ बने रहिए। Hallelujah, lead a holy life according to the will of the Father. परमेश्वर पिता की इच्छा के अनुसार एक पवित्र जीवन को बिताइए। Hallelujah, we are going to soon, hallelujah, taken up in the hallelujah cloud. हम हालेलुया जल्द ही बादलों में उठा लिए जाएंगे। Hallelujah, my Lord Jesus is going to return and hallelujah establish his kingdom over here. हमारा यीशु मसीह हालेलुया वापस आके अपने हालेलुया राज्य को यहाँ पे स्थापित करने वाला है। He will come and rule this very earth for 1,000 years. वो हालेलुया धरती पे 1000 सालों तक राज्य करने वाला है, Post which the judgment will happen. और उसके बाद हालेलुया न्याय होने वाला है। And then we will live with God forever and ever and उसके ever. बाद हम हालेलुया सदा काल के लिए परमेश्वर के साथ ही रहने वाले हैं, That is eternity. उसके साथ अनंत काल में रहने वाले In हैं। eternity there is no day, there is no night. अनंत काल में कोई रात नहीं होता है, कोई दिन नहीं होता है, Oh, there is no time zone. उसमें हालेलुया कोई समय नहीं होता है। You will be living and ruling with God forever and आप ever. हालेलुया परमेश्वर के साथ रह के उसके साथ राज्य करने वाले हैं सदा के लिए। So though if anybody wants to hallelujah know Jesus in your life, इसलिए जो भी लोग हालेलुया यीशु मसीह को अपने जीवन में जानना चाहते हैं, hallelujah, pray to God, Lord, I want to know who you are. परमेश्वर से प्रार्थना करिए कि परमेश्वर मैं जानना चाहता हूँ आप कौन है, Hallelujah, what was the purpose that you came into this world? आपका हालेलुया दुनिया में आने का क्या उद्देश्य था, Hallelujah, yes, hallelujah, how can I be hallelujah saved from my sins? मेरे हालेलुया पापों से कि मैं कैसे हालेलुया बचाया जा सकता हूँ। God will directly speak to you. परमेश्वर हालेलुया डायरेक्टली आपसे बात करेगा, One to one, Lord will speak to you. व्यक्तिगत तरीके से बात करेगा। Hallelujah, this is a funeral service, I agree. मैं हालेलुया मानता हूँ ये फ्यूनरल सर्विस है। Hallelujah, but hallelujah, one thing is, which Das auntie is testifying today, आज हालेलुया दास आंटी एक बात का गवाही देती है, I have finished the race. मैंने अपने हालेलुया दौड़ को पूरा किया I है, am going ahead. मैं आगे जा रही हूँ। Hallelujah, if you want to meet me, अगर तुम मुझसे मिलना चाहते हो, if you want to meet your Savior, अगर तुम अपने उद्धारकर्ता से मिलना चाहते हो, lead a life, hallelujah, that is acceptable to एक God. ऐसा जीवन को बिताओ जो परमेश्वर का ग्रहण योग्य रहे। Hallelujah, let us bow down, hallelujah, in the presence of God. अपने सरों को परमेश्वर के सामने झुकाइए। Hallelujah, yes, hallelujah, let us pray. आइए हम प्रार्थना करेंगे, Especially those who have not accepted Lord Jesus as the personal Savior. खासकर जो लोगों ने यीशु को अपने व्यक्तिगत उद्धारकर्ता करके स्वीकार नहीं किया है। Salvation is personal. उद्धार हालेलुया व्यक्तिगत होता है, For that your prayer should be personal to इसलिए God. आपका हालेलुया परमेश्वर के साथ रहते हुए प्रार्थना भी व्यक्तिगत होना चाहिए। Hallelujah, we are going to pray and hallelujah, then proceed from here to hallelujah, Hadapsa. आज हालेलुया अभी हालेलुया प्रार्थना करके यहाँ से हम हड़प जाएंगे, Hallelujah, then we will have the hallelujah, funeral service over there. उसके बाद हम लोग हालेलुया फ्यूनरल सर्विस में जाएंगे। God willing, परमेश्वर की इच्छा होगी, if the rapture doesn't happen, अगर हालेलुया प्रभु का आगमन नहीं हुआ, hallelujah, we will come back. हम हालेलुया वापस आएंगे। Hallelujah, let us pray. आइए प्रार्थना करेंगे। प्रभु पिता सुंदर समय के लिए आपको धन्यवाद है प्रभु जी। हालेलुया, हमारे लिए आपने अपने इकलौते पुत्र यीशु को इस दुनिया में भेजा, जो हमारे पापों के खातिर मारा गया, गाड़ा गया, तीसरे दिन जी उठा।
और पिता के दिन और हमारे लिए आज भी बिछवाई करता है। हमारे पापों के लिए, हमारे श्रापों के लिए आप बलिदान हुए, इसलिए हम आपको धन्यवाद देते हैं। हमें एक मसीह में नई सृष्टि बनाए, इसलिए आपको धन्यवाद देते हैं प्रभु जी। हालेलुया, दासन के जीवन के लिए हम आपको धन्यवाद देते हैं प्रभु जी, जिनका हालेलुया पार्थिव देह भी आज एक गवाही देता है कि हालेलुया मैंने अपने दौड़ को पूरा किया। प्रभु जी, आप बेटे प्रत्येक जन को अपना दौड़ पूरा करने के लिए समझ कर, यदि किसी ने आपको उद्धारकर्ता स्वीकार नहीं किया है, आपको उद्धारकर्ता स्वीकार करने के लिए प्रभु जी आपके मार्गों को जानने के लिए, पहचानने के लिए, आपकी इच्छा के अनुसार आगे बढ़ने के लिए उससे मदद कर। जय के साथ चलाते, इसलिए आपको धन्यवाद। सब बातों में आदर महिमा प्रशंसा आपको देते हैं। आगे के सेवकाई होगी, आपकी अगुवाई हमारे जीवन में यीशु के नाम से। अभी बॉडी कॉफिन में रखेंगे, उसके बाद हालेलुया परिवार हालेलुया उनको अंतिम चुम्बन देने से पहले जो लोग हालेलुया वो बॉडी देखना चाहते हैं आकर हालेलुया ये सलिए उसमें से वो देखेंगे। उसके बाद हम यहाँ से हडपसर की ओर हालेलुया निकलेंगे। सबके लिए बस अरेंज किया गया है, तो वो बस में यहाँ से हम हालेलुया हडपसर जाकर लौट के आएंगे। जो कोई आना चाहता है बस में हमारे साथ आ सकते हैं। प्रभु आप सबको बहुत ऐसा आशीष। बाहर आए क्या? बुलाओ ना। वो तकिया निकाल दो, बॉडी उठा के ऊपर रख दो। हाँ, नीचे से पकड़ना, फिर वो नहीं पकड़ना, नीचे से पकड़ना। हाँ, क्या लोग हमारे बीच में पास्टर तंगचंद है हालेलुया, जिन्होंने हालेलुया इस परिवार के लिए बहुत ज्यादा कष्ट उठाया है। इस समय में कुछ क्षण हालेलुया यस हालेलुया वे भी हालेलुया लेंगे। मैं पास्टर तंगचंद को आगे बुलाता हूँ। उसके बाद हालेलुया जो लोग हालेलुया अंतिम दर्शन करना चाहते हैं दर्शन कर सकते हैं। उसके परिवार पवित्र हालेलुया जो चुम्बन देना चाहते हैं, चुम्बन देने के बाद हम यहाँ से हडपसर की ओर रवाना हो। प्रभु का स्तुति हो, उसका नाम का महिमा हो। आज के दिन इस प्रकार एक अवसर परमेश्वर हमारा जीवन में दिया, इसलिए मैं परमेश्वर का धन्यवाद स्तुति करते हैं। इस दास काफी दिन से हमारे जान पहचान के हैं, पूरा परिवार हमारे साथ थे, लोग मिलके चलते थे। परमेश्वर कितना महान है, कितना दयालु है। शारीरिक कमजोर हालत में होते हुए भी मुझे भी इधर आकर इसमें शामिल होने के लिए, प्यारे लोगों के लिए प्रार्थना करने के लिए, सहभागी होने के लिए प्रभु ने अवसर दिया। इसलिए मैं परमेश्वर का धन्यवाद स्तुति करते हैं। हालेलुया। बहन के रिश्तेदार जितने लोग जो दुख में, मुसीबत में हैं, परेशानी में हैं, प्रत्येक लोगों को शांति और समाधान देने के लिए चारों हम लोग प्रार्थना करें। दास की बेटी मुझे बूढ़पन है, बच्चे को मैं नाम भूल गया। मैं बेटी भी इधर आया देखने के लिए, प्रभु ने कृपा किया। प्रत्येक लोगों को परमेश्वर शांति और समाधान दे। इस प्रकार का अवसर प्रत्येक लोगों के जीवन में आते हैं। एक दिन हम सब छोड़कर जाने वाला है, लेकिन समय को मालूम नहीं है। लेकिन परमेश्वर का आमद बहुत निकट है। दुनिया में चलते हुए बातों को देखते समय में अभी मेरे लिए ज्यादा समय तो है ही नहीं है। जो जल्दी जल्दी जाते परमेश्वर के राज्य में, वो पर्वत सिय्योन में परमेश्वर के राज्य में पहुंचते हैं, वो धन्य हैं। अभी प्रार्थना करें, परमेश्वर में पृथ्वी लोगों को सहायता मदद करते हुए उस दिन के लिए हमारे लिए भी, हमें भी तैयारी करें, ताकि वो पर्वत सिय्योन में
परमेश्वर के राज्य में हम लोग सब जाए, इधर बैठे हुए कोई भी व्यक्ति नाश नष्ट ना हो, सबको परमेश्वर आशीष देकर अनुग्रह देकर आगे बढ़ने के लिए प्रभु कृपा करे। प्रेज़ द लॉर्ड, प्रेज़ द लॉर्ड, प्रेज़ द लॉर्ड। हमारा परमेश्वर महान है, वो दयालु है, हमें प्रत्येक लोगों को सहायता मदद करते हैं। हमारे भाई बहन बच्चे सब लोग इधर उपस्थित है, सबको परमेश्वर शांति और समाधान दे। इस जगह में इस प्रकार परमेश्वर में एक कलीसिया दिया, इसमें लोग एकत्रित होने के लिए प्रभु ने कृपा किया, आनंद दिया, खुशी दिया है। हालेलुया। प्रार्थना करते हैं अनेक को परमेश्वर सहायता मदद करते हुए हमें आगे ले जाएंगे। हम प्रभु का धन्यवाद स्तुति करते हैं, हमारे परमेश्वर कितना महान है। यहाँ पर हम बंद करते हैं, परमेश्वर हमें सहायता मदद करेंगे। आइए हम प्रार्थना करते हैं। प्रेमी पिता, हम आपका धन्यवाद